आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में दरअसल हो क्या रहा है कि जो केंद्र के समान न्यूनतम वेतन जो होता है, तो जो जितना न्यूनतम वेतन केंद्र का होता है उससे बहुत ही कम न्यूनतम वेतन मध्य प्रदेश में जो है कर्मचारियों को दिया जाता है। यानी कि आप मान के चलिए कि अगर आप राज्य सरकार के किसी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी हैं या फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो जो अगर आपका वेतन 10,000 है और यदि किसी केंद्र सरकार के विभाग में अगर कोई आउटसोर्स कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, तो वही उसका वेतन 20-22 हज़ार हो जाता है। यानी दोगुना से भी ज़्यादा केंद्र का न्यूनतम वेतन होता है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार का बिल्कुल आधा न्यूनतम वेतन हो जाता है। तो इससे जो राज्य सरकार के अंडर पर काम करने वाले हमारे जितने भी अस्थायी आउटसोर्स अंशकालीन या फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनका वेतन बिल्कुल आधा हो जाता है। जबकि वही अगर केंद्र सरकार का कोई विभाग है और उसमें कोई आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहा है, तो उसका वेतन डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आज ऐसा आखिर मध्य प्रदेश में हो क्यों रहा है, ये पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ हमने इसमें बताई हुई है और ये भी बताया है क्या भविष्य में केंद्र के बराबर मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम वेतन जो है कर्मचारियों को मिलने लगेगा। क्योंकि साथियों, आउटसोर्स कर्मचारी हो, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, अंशकालीन, अस्थायी, क्योंकि कुछ अस्थायी कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतन मिलता है, कुछ अंशकालीन कर्मचारियों को भी मिलता है और आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगियों को तो मिलता ही मिलता है। तो जिनको भी न्यूनतम वेतन मिलता है उनके लिए ये बहुत बड़ा घाटा होता है हर माह, क्योंकि न्यूनतम वेतन केंद्र का सीधे दोगुना से भी ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो हर कर्मचारी तक पहुँच सके। शेयर ज़रूर कर देना साथियों, और शेयर इसलिए भी करना ताकि ये वीडियो शासन तक पहुँचे और शासन को भी पता चले कि कितना बड़ा लॉस कर्मचारियों को हो रहा है। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। और यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबरें तुरंत अपडेट कर दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के लिए खास तौर पर ये जानकारी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही जो है केंद्र के समान न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र से 12,082 रुपये कम वेतन पा रहे हैं मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी। यानी जो भी मध्य प्रदेश के जिनको भी न्यूनतम वेतन मिलता है वो केंद्र से जो है 12,082 रुपये प्रति माह कम पा रहे हैं। यानी कितना बड़ा लॉस है। मध्य प्रदेश के एक दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स कर्मचारी का अगर वेतन 10,000 है और वही पोस्ट पर अगर कोई केंद्र सरकार के विभाग में काम कर रहा है, वो आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मी है, तो उसको 20-22 हज़ार रुपये उसकी प्रति माह का वेतन है। तो 10 से 12 हज़ार प्रति माह का लॉस यहाँ पर कर्मचारियों को हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए इसका कारण क्या है। मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का वेतन अभी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में 9,000 से 12,000 तक कम है। इसकी मुख्य वजह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का पुराना आधार वर्ष होना है। अब ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा कि ये आखिर है क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पुराना आधार वर्ष। तो चलिए हम इसको पूरा डिटेल्स में इसको समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो साथियों यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ इसमें लिखी है जानकारी। केंद्र में सीपीआई का बेस ईयर 2016 है, वहीं मध्य प्रदेश में अभी भी 2001 का बेस ईयर लागू है। यहीं पर पूरा खेल है साथियों, यहीं पर पूरा माजरा है। आप समझिए केंद्र में कब का बेस ईयर लागू है, 2016 का। बेस ईयर का मतलब बता दूं साथियों कि केंद्र सरकार जब न्यूनतम वेतन तय करती है तो किसी एक वर्ष को वो आधार मानकर न्यूनतम वेतन कर्मचारियों को देती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने आधार माना है 2016 का। हालांकि केंद्र सरकार का भी जो लागू है वो भी 9 साल पुराना ही बेस ईयर लागू है, 2016 का लागू है, जबकि अभी 2025 चल रहा है। तो कायदे से तो केंद्र सरकार का भी न्यूनतम वेतन जो बेस ईयर होना चाहिए वो 2024-25 होना चाहिए, लेकिन वो भी 2016 का केंद्र में चल रहा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की वहीं बात कर लें तो यहाँ देख लीजिए 2001 का बेस ईयर चालू है। आप सोचिए, जो न्यूनतम वेतन का आधार वर्ष है, यानी जिस वर्ष के आधार पर सरकार वेतन देती है, वो मध्य प्रदेश में 2001 का लागू है, जबकि केंद्र में 2016 का है। यानी केंद्र सरकार से 15 साल पुराना
बेस ईयर मध्य प्रदेश में लागू है, जबकि केंद्र में भी 9 साल पुराना बेस ईयर लागू है। तो यानी अगर अभी की तुलना में देखें वर्तमान स्थिति में, तो 24 साल पुराना बेस ईयर मध्य प्रदेश में चल रहा है। जी हाँ साथियों, 24 वर्ष पुराना। अब आगे बताएंगे इससे हमको नुकसान क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए आगे लिखा है इस खबर में, श्रमिक संगठन लंबे समय से सीपीआई आधार वर्ष में बदलाव की मांग कर रहे हैं। सीपीआई वही जो मैंने बताया कि आधार वर्ष जो है 2001 जो मध्य प्रदेश में है, उस आधार वर्ष में बदलाव की मांग श्रमिक संगठन लगातार कर रहे हैं। सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन जरूर किया है, जिससे बदलाव की उम्मीद बढ़ गई है। कुछ महीनों पहले अभी सरकार ने न्यूनतम वेतन बोर्ड का सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, जिससे एक उम्मीद जग चुकी है मध्य प्रदेश के तमाम आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मन में। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ देख लीजिए, बता दें कि मध्य प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन हाल ही में बढ़ाया गया है, लेकिन यह भी केंद्र सरकार के समान श्रेणी के कर्मचारियों की तुलना में 9,000 से 12,000 रुपये तक कम है। आपने देखा होगा कि अभी हाई कोर्ट से जब स्टे हटा तो कुछ वेतन जो है कर्मचारियों का मध्य प्रदेश में बढ़ाया गया है, लेकिन उस वेतन बढ़ने के बावजूद भी केंद्र सरकार की अपेक्षा में 9 से 12,000 प्रति माह जो है कम वेतन मिल रहा है मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स कर्मचारियों को। यहाँ देख लीजिए, सीपीआई का पुराना आधार वर्ष जो है मुख्य कारण जो मैंने आपको बताया। यहाँ देख सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा मजदूरी निर्धारण का आधार 15 साल पुराना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। जो मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में केंद्र की अपेक्षा 15 साल पुराना जो है आधार वर्ष लागू है, तो मुख्य कारण वही है। केंद्र सरकार में यह आधार वर्ष 2016 है, जबकि मध्य प्रदेश में 2001 का सीपीआई आधार वर्ष अभी लागू है। विशेषज्ञों के अनुसार मध्य प्रदेश के चारों वेतन श्रेणी में केंद्र के मुकाबले 9,351 से 12,082 रुपये तक कम प्रतिमाह वेतन जो है मिल रहा है। श्रमिक संगठन लगातार सीपीआई का आधार वर्ष केंद्र सरकार के समान करने की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक सारणी में दिया गया है कि कितना जो है आपको वेतन कम मिल रहा है। इसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ यदि आप अकुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप अकुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं और अगर आप राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार के अंडर पर काम करते हैं, तो आपका प्रति माह वेतन बनेगा 10,175 रुपये। और वहीं अगर आप अकुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार के विभाग के अंडर पर काम कर रहे हैं, तो आपका वही वेतन बनेगा 19,526 रुपये। कितना अंतर हो गया? 9,351 रुपये का। अर्धकुशल की बात करें अगर, तो अगर आप राज्य सरकार मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अंडर पर काम करते हैं, तो आपका वेतन मिलेगा प्रतिमाह 11,032 रुपये। वहीं अगर वही कर्मचारी अर्धकुशल कर्मचारी केंद्र सरकार के विभाग के अंडर पर काम करता है, तो उसका वेतन बनेगा 21,632 रुपये, यानी 10,600 रुपये का सीधा सीधा अंतर है। कुशल की बात करें तो अगर आप राज्य सरकार मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अंडर पर काम कर रहे हैं, तो फिर आपका 12,410 रुपये प्रति माह मिलेगा। और वही अगर आप केंद्र सरकार के विभाग के अंडर पर काम कर रहे हैं, तो 23,790 रुपये आपका प्रति माह वेतन मिलेगा, यानी सीधा सीधा 11,380 रुपये का अंतर आ जाता है। वहीं उच्च कौशल की बात कर लें तो अगर आप मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अंडर पर काम कर रहे हैं, तो आपका वेतन बनेगा 13,710 रुपये। और अगर आप केंद्र सरकार के विभाग के अंडर पर काम कर रहे हैं, तो वही वेतन आपका उच्च कौशल वालों का ही 25,792 रुपये प्रति माह बनेगा, यानी 12,082 रुपये का सीधा सीधा अंतर है। ये फर्क है पुराना आधार वर्ष मध्य प्रदेश में लागू होने का, यानी पुराना जो सीपीआई जिसको हम कह देते हैं, पुराना 15 साल पुराना सीपीआई जो मध्य प्रदेश में लागू है, उसी कारण से मध्य प्रदेश का न्यूनतम वेतन इतना कम है, जिसका जो खामियाजा है वो कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए अब क्या है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई जिसकी हम बात करते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री राजन नायर बताते हैं कि सीपीआई एक महत्वपूर्ण आर्थिक पैमाना है। यह खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें खपत की जाने वाली 299 वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का डेटा एकत्र किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति को मापने में मदद करता है। देखिए, वेतन विसंगति को सुधारने के प्रयास, अभी तक क्या क्या प्रयास हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 6 महीने पहले न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, जिसमें श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मतलब जो आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संगठन होते हैं, उनके प्रतिनिधि भी इस न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में शामिल हैं। इस बोर्ड में भारतीय मजदूर संघ को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि सीपीआई का आधार
वर्ष 2001 से 2016 में बदला जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी जो है वो मिल सकती है। वेतन विसंगति के प्रभाव केंद्र सरकार के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की तुलना में मध्य प्रदेश के कर्मचारी 9,351 से 12,082 रुपये कम कमा रहे हैं। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के मजदूरों, फैक्ट्री वर्कर्स, निर्माण कार्यों में लगे कर्मचारियों पर पड़ रहा है। महंगाई को देखते हुए यह वेतन अंतर काफ़ी बड़ा है, जिससे मजदूरों का जीवन स्तर जो है वो प्रभावित हो रहा है। क्या आगे बदलाव संभव है? श्रमिक संगठन लगातार सीपीआई के आधार वर्ष में बदलाव की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार 2001 से 2016 की सीपीआई बेस ईयर पर शिफ्ट करती है तो वेतन में सुधार संभव होगा। हालांकि यह बदलाव कब होगा, इस पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर देख लीजिए कि अभी इस पर जो है बदलाव संभव है, लेकिन कोई अभी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। हमारा पार्थ गुरु ज्ञान चैनल, हम सब यही मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में भी 2016 यानी कि केंद्र का बेस ईयर जो है वो लागू किया जाए, ताकि जो लगातार न्यूनतम वेतन कम होने के कारण जो कर्मचारियों को घाटा हो रहा है वो घाटा ना होने पाए। तो चलिए दोस्तों, आपको एक बार और मैं बता दूं, सीपीआई यानी आधार जो बेस ईयर होता है, आधार वर्ष होता है, वो इस हिसाब से तय किया जाता है कि वर्तमान में कितनी महंगाई चल रही है, उस हिसाब से कितना न्यूनतम वेतन होना चाहिए। इसलिए आधार जो सरकार है वो किसी भी एक वर्ष को आधार वर्ष बनाकर न्यूनतम वेतन तय करती है। मतलब नियम तो ये है कि मौजूदा आधार वर्ष को जो है वो आधार वर्ष बनाना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ये केंद्र से भी 15 साल पुराना चल रहा है। चलिए देखते हैं, अगर कोई अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।